सावन का महीना जो कि 30 तारीख को पूर्णिमा के बाद शुरू होने जा रहा है। और ये महीना बहुत ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक तो वर्षा ऋतु है और स्पेशली डेडिकेटेड है महादेव को। महादेव को इसलिए डेडिकेटेड है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, उस विष से सारी सृष्टि को खतरा पैदा हुआ और वो जो विष था वो महादेव ने पिया था। और वो इसी सीज़न के अंदर ये घटना घटी थी। और जब वो विष पिया गया, कंठ उनका नीला हो गया, नीलकंठ के नाम से वो जाने जाते हैं, तो देवताओं ने उनके ऊपर गंगा जल डाल के उनको शांत किया। इसलिए इस सावन के महीने में शिव जी के ऊपर पानी का, दूध का और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका अभिषेक किया जाता है। इस महीने में इसके रिजल्ट्स बड़े ही सुपर पावरफुल होते हैं। एक तो सृष्टि अपने आप को बहुत ज़्यादा दोबारा से क्लीन कर रही होती है। ये जो बारिश होती है, बारिश से सृष्टि अपने आप को रिसाइकिल करती है। गंदगी, नेगेटिव एनर्जी वो सारी की सारी पानी के रूप में निकल जाती है। पानी से जैसे हम किसी चीज़ को साफ़ करते हैं, धोते हैं, वैसे ही धरती दोबारा से साफ़ हो जाती है। एक क्लीनिंग प्रोसेस भी इसको हम मानते हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस सावन के महीने में हमें ज़्यादा भारी भोजन नहीं करना चाहिए, ज़्यादा भारी खाना नहीं खाना चाहिए। नॉन वेजिटेरियन तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसके पीछे भी आधार है, साइंस है उसके पीछे, क्योंकि आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग ये वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में हमारा जो पाचन तंत्र है, जो अग्नि है हमारे शरीर की, वो शांत रहती है, वो मंदी हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाचन क्रिया है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है, वो प्रोसेस काफ़ी धीमा हो जाता है। उसकी वजह से भी आयुर्वेद ने, ऋषि मुनि ने हमारे, उन्होंने साफ कह दिया था कि खाना इस समय बहुत कम खाना चाहिए, कि जो आपका आराम से जो है वो पच भी जाए, डाइजेशन हो जाए और किसी तरह की समस्या ना हो। इस महीने में पेट की बहुत समस्याएं होती हैं। आप नोट कीजिएगा कि इस महीने में, सावन के महीने में, पेट से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारी फूड हैबिट्स वैसी हैं कि हम वैसा खाना खाते हैं जिसकी वजह से हमारे पेट के अंदर खराबी हो जाती है। ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा भारी खाना, रात को लेट खाना खाना और ज़्यादा खाना खा लेना और कोई एक्टिविटी ना करना पेट को ख़राब करेगा करेगा। और इस महीने में हमारी जो पाचन क्रिया है वो वैसी स्लो हो रखी होती है, तो उसकी वजह से भी खाना जो है वो धीमा लेना चाहिए, लाइट लेना चाहिए। ये एज़ पर आयुर्वेद है, इसके पीछे पूरी साइंस है। तो ये कोई मिथ नहीं है कि सावन के महीने में खाना कम खाओ या सावन के महीने में शिव जी के हमें बहुत क्लोज हमें होना पड़ता है। शिव इस वक्त बहुत नज़दीकी से हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सॉल्व करते हैं। इसलिए ये खास करके ये महीना ये बड़ा ही पावरफुल हो जाता है। इस महीने में आप ये मान लीजिए कि शरीर की शुद्धि होती है। हमारा शरीर भी अपने आप को रिसाइकिल करता है, हमारा शरीर भी अपने आप को एक प्रोसेस में लेके आता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर जितनी भी खराब चीज़ें हैं, हमारे शरीर के अंदर जितना भी क्लेंजिंग की रिक्वायरमेंट है, वो इस टाइम पे हम अच्छे से कर लेते हैं, कर सकते हैं और करनी भी चाहिए। शराब बिल्कुल मना की गई है, नॉन वेजिटेरियन मना किया गया है, क्योंकि महादेव का महीना है तो वैसे भी ये चीज़ें चलती नहीं हैं। और रिलेशनशिप की बात की जाए तो एक पति पत्नी को भी दूर रहने की सलाह दी जाती है, कि क्योंकि ये महीना शिव जी ने अपने आप को डेडिकेट कर लिया, महादेव ने अपने आप को डेडिकेट कर लिया कि आपका ध्यान ना इन सब चीज़ों से हट के ना शिव की तरफ हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है कि ये समय जो है हमें अपने आप को रिसाइकिल करने का मौका मिलता है। रिसाइकलिंग बड़ी ज़रूरी है, मन की शांति इससे बनती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारी मन की ही है। हमारे मन के अंदर इतनी अशांति होती है, इतनी अशांति होती है कि हम सब कुछ पा के भी हम अशांत रहते हैं। तो ये एक महीना उस कारण भी, उस वजह से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। खास करके इस महीने में जो खराब जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसमें ना बैक्टीरियाज, खराब बैक्टीरियाज, वायरसेस और जितने भी कीटाणु हैं वो पनपते हैं। खाना ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। इसमें यह ये भी कहते हैं कि सावन के महीने में ज़्यादा देर खाना स्टोर करके नहीं रखा जाता। फ्रेश खाना बनाइए और फ्रेश खाना खाइए। स्टोर किया हुआ खाना में आपके बैक्टीरिया, वायरसेस जो हैं वो ज़रूर निकल के आते हैं। वाटर बॉर्न डिसीजेज जो हैं वो सारी इसी महीने में निकल के आती हैं। सूर्य कर्क साइन के अंदर रहते हैं। आप खुद देखिए कि सूर्य एक गर्म ग्रह है जो कि एक जलीय राशि के अंदर है।
चंद्र की राशि के अंदर है, और सूर्य की और चंद्रमा की वजह से ही पूर्णिमा होती है, और सूर्य और चंद्रमा की वजह से ही अमावस्या होती है। आज वो इसी दिन, इसी पर्टिकुलर महीनों में मैक्सिमम टाइम सूर्य कर्क राशि में रहते हैं। ये कारण बनता है जिसकी वजह से ना वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, सूर्य भी शांत होते हैं, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस, जिसको डैमेज करने की, जिसको मारने के लिए जो प्रक्रिया बनी है नेचुरल, वो भी काम नहीं करती, अग्नि वैसे धीमी हो रखी होती है। तो ये कुछ साइंटिफिक एंड एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से वाटर बर्न डिजीजेस, पेट का खराब होना, लाइट खाना खाने की सलाह आपको दी जाती है, ज़्यादा हैवी खाना आपको तंग करेगा, प्रॉब्लम करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिनका पेट वैसे ही बड़ा सेंसिटिव है, जिनका फिफ्थ हाउस वैसे ही सेंसिटिव है, जिनका फिफ्थ हाउस में वैसे ही फ्लिक्शन है, वहाँ पे सूर्य का कोई फिफ्थ हाउस में सूर्य का कोई भी रोल नहीं है, सूर्य किसी तरह से उसको किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, या किसी भी तरह कनेक्शन नहीं बना रहे हैं, तो पाचन क्रिया तो वैसे ही आपकी स्लो हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी जिनका फिफ्थ हाउस कमज़ोर हो, इनको बहुत लाइट खाना खाना चाहिए, और सावन के महीने में तो खास करके। अब बात करते हैं कुछ ऐसी रेमेडीज़ की जो सावन के महीने में अगर कर ली जाएं तो आपके लिए बहुत सारी समस्याएं ना सॉल्व हो जाती हैं। महादेव, यूनिवर्स ओपन है आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए। अगर इस महीने में हलाहल पिया गया था, नीलकंठ कहलाए गए थे, वो जहर पिया गया था, तो एक कॉन्ट्रैक्ट है शिव जी का और हमारे बीच में, महादेव और हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ का है कि आप अपनी प्रॉब्लम जो हैं, प्रॉब्लम जहर की तरह होती हैं, जहर जो है वो आप मेरे को दे दें, मैं जहर सारी सृष्टि का ख़त्म कर सकता हूँ, तो आपकी ज़िंदगी का जहर क्यों नहीं ख़त्म किया जा सकता। तो महादेव के ऊपर तो कोई वही एनर्जी, या एनर्जी तो नहीं कह सकते हम इसको, ये तो साक्षात ईश्वर हैं। महादेव से ऊपर कोई ताकत नहीं है जो खास करके इस महीने में कोई और आपकी हेल्प नहीं कर सकता। खास करके महादेव बहुत इस वक्त हेल्पिंग मोड में होते हैं, वैसे तो हर वक्त होते हैं, लेकिन ये खास महीना जहर पीने का महीना है। तो इस महीने में आप कुछ रेमेडीज़ ज़रूर करें। अगर बॉडी अलाउ करती है, अगर आपको डॉक्टर की सलाह है, डॉक्टर आपको मना नहीं करते हैं, तो आपको व्रत करना चाहिए। 4 सोमवार पड़ेंगे 30 जुलाई से लेके मोस्ट लाइकली आपका 28 ऑफ अगस्त तक ये सावन का महीना रहेगा, और इस सावन के महीने में 4 सोमवार आपको मिल जाएंगे। 4 सोमवार आप व्रत कीजिएगा। हर स्टेट में, हर एक जगह पे व्रत के ना अलग अलग प्रोसेस हैं, लेकिन कॉमन प्रोसेस यही है कि खुद के ऊपर थोड़ा सा काम करना है, कम खाना खाना है। व्रत के दौरान कुछ चीज़ें जो फलाहार है वो आपको अलाउड होता है खाने का, या एक मिठाई एक टाइम पे आप खा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई खास करके वो आप खा सकते हैं। तो आप अपने जिस भी स्टेट में आप रहते हैं, जिस भी आप कंट्री में रहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप ये व्रत ज़रूर कीजिए, और व्रत की जो नियम है उसकी पालना ज़रूर कीजिएगा। एक सलाह ज़रूर है आपको आगे बढ़ने से पहले कि पति पत्नी इस पीरियड में थोड़ा सा रिश्ते बनाने से बचें। प्राइवेसी वाला जो पीरियड है वो नहीं है, ये पीरियड टोटली शिव जी को डेडिकेटेड है, तो शिव जी की तरफ अपना ध्यान रखें, और पूजा और जितना भी ध्यान कर सकते हैं महादेव का आप करें। आप एक तो व्रत कीजिए, नंबर 2 शादी किसी की डिस्टर्ब चल रही है, पति पत्नी के अंदर बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, वो चाह रहे हैं कि मैटर सॉल्व हो, लेकिन मैटर सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप ना इस खास पीरियड में गठबंधन करें। शिवलिंग आप जाएं मंदिर में, शिवलिंग वहाँ पे होते हैं, शिवलिंग के सामने आमतौर पे छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी होती हैं जहाँ पे माँ पार्वती भी होती है। तो आप पंडित जी से बोलिए कि मुझे गठबंधन कराना है, तो आप वहाँ जाएं, वहाँ सूत का धागा होता है वो लेके जाएं, वो जाके शिवलिंग से लेके माँ पार्वती तक को आप 3 राउंड्स में उनको आपस में गठबंधन में बांधें। नंबर 1 शादी में सुधार करें। नंबर 2 आप मैरिज के अंदर बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपके इश्यूज चल रहे हैं, एक रेमेडी और करें, आप शिव परिवार के लिए ना वस्त्र दान करें, वस्त्र दें उनको। आप जाइए मंदिर में, पंडित जी को बोलिए हमने जो शिव जी की मूर्ति है और शिव परिवार जो है उनके लिए वस्त्र दान करने हैं। अब जिस भी कंट्री में रहते हैं, जिस भी स्टेट में रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, आप अपने मंदिर के अकॉर्डिंगली वहाँ पे उनको जाके किसी एक सोमवार को जाके वस्त्र दान करके आइए। नंबर 3 किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर वो लड़की है तो माँ पार्वती को श्रृंगार का सामान दे। एक ना बड़ी कॉमन सी चीज़ है, मैंने देखी है, लोग क्या करते हैं, वो 2 रुपये का एक सिंदूर उठा लेंगे, 1 रुपये की कॉम्ब आती है वो उठा लेंगे, बड़ा हल्का सा मटेरियल ला के ना वो माँ पार्वती के सामने रख देते हैं, वो पैकेट में आते हैं, वो उठा के सामने रख देते हैं, जो कि बहुत गलत है। जो चीज़ की जाती है वो ना श्रद्धा से की जाती है, भाव से की जाती है। तो आप ना एटलीस्ट सारा सामान इकट्ठा करें,
खुद इकट्ठा करें। वो बना बनाया पैकेट तो शॉर्टकट है ना, वो तो मार्केट से मिल ही जाएगा। लेकिन ये सामान ना आप इकट्ठा करें, जितना भी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। आप 5 रुपये वाली कॉम लो, आप 5 रुपये का सिंदूर लो, आप 5 रुपये की जो बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ, वो लो, लेकिन खुद सारा सामान इकट्ठा करें। ये जाके माँ पार्वती को चढ़ा के आएँ। साथ में एक चुनरी लेके जाएँ, लाल रंग की चुनरी, वो माँ को अर्पित करें, और जिस श्रृंगार का सामान सारा माँ को अर्पित करें। जो लड़के हैं वो मंदिर जाएं सोमवार को। सोमवार में इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सोमवार का ना महादेव के साथ सीधा कनेक्शन है। वैसे तो सावन का महीना आप किसी भी दिन जाएं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोमवार की खासियत है, मंडे की खासियत है, महादेव को डेडिकेटेड है। तो आप जो लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आ रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, डिनाई हो रही है बार बार शादी, कुंडली में योग बना हुआ है, पीरियड चल रहा है शादी का, फिर भी आपको रिश्ते आ रहे हैं लेकिन कोई भी सुटेबल नहीं है रिश्ता आपको मिल रहा, तो आप क्या करें, शिवलिंग पे जाके मंदिर जाएं, शिवलिंग पे जाके जहां शिवलिंग होते हैं उस मंदिर के दहलीज की सफाई करें। घर से एक साफ सुथरा कपड़ा लेके जाएं, नया कपड़ा ले लें, मंदिर की दहलीज की सफाई करें। और जब सारी प्रक्रिया लोग कर लेते हैं, जब मंदिर के कपाट बंद होने का समय आता है, उस टाइम पे आप मंदिर की सफाई करें। जो भी आपके मन के अंदर जिस जैसे भी जीवन साथी को आप चाहते हैं, वो जीवन साथी की आप प्रे करें, साथ में मंदिर की सफाई करें। और खास करके माँ पार्वती की मूर्ति की सफाई और गणपति जी की मूर्ति की सफाई ज़रूर करें, अच्छे से करें। और ये 4 सोमवार आप कीजिएगा। किसी बच्चे को ट्रबल आ रहा है, बच्चा पढ़ता है, उसको फोकस का इशू है, उसको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, वो जितने का मार्क्स का एग्ज़ाम दे के आ रहा है, टेस्ट करके आ रहा है, उसका नहीं आ रहा, बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि मेहनत और लक में ना थोड़ा सा अंतर है। मेहनत सारे करते हैं, लक किसी किसी की काम करती है, लक सबकी काम नहीं करती है। तो लक को बढ़ाने के लिए आप 9th लॉर्ड देखिए, उस बच्चे का ना 9th लॉर्ड देखिए कुंडली के अंदर। 9th लॉर्ड साइन कौन है, जो भी साइन वहां पड़ रहा है उसका लॉर्ड पकड़ लीजिए। मान लीजिए अगर वृषभ है तो शुक्र पकड़ लीजिए, शुक्र है तो हम कोई भी सफ़ेद चीज़ पकड़ लेंगे, सफ़ेद मिठाई उठा लेंगे, वो जाके शिवलिंग पे जाके अर्पित करके आए, बच्चे के हाथ से करवाएं। बच्चे को रुद्राक्ष लाएं। एक रुद्राक्ष जो सबको रिकमेंडेड है वो 5 मुखी रुद्राक्ष है। बच्चों को 5 मुखी रुद्राक्ष डलवा दीजिए, और खास करके सावन के महीने में ज़रूर डलवाएं। स्कूल में अलाउड है तो गले में डलवा दे, स्कूल में अलाउड नहीं है तो वो रुद्राक्ष लेके उसके बैग में डाल दे, वो भी काम करेगा। लाल कपड़े में उसको पैक करके पाउच बना के उसको बैग में डाल दीजिए। एक सबसे बड़ी समस्या है कोर्ट केसेस की। कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं और आप बिना वजह फंसे होते हैं, कोई आपका कसूर नहीं होता, लेकिन कोर्ट केस चल रहा होता है किसी वजह से, सामने वाली पार्टी ने केस कर दिया लेकिन आप उलझ चुके हुए हैं। तो आपने क्या करना है, आपने बिलपत्र और ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके जो पत्ते होते हैं वो आपने ले लेने हैं, बिल के पत्ते वो ले लीजिए। फ्रूट आता है बिल का, एक पत्ते आते हैं, वो ले लीजिए। हर एक पत्ते पे 3 पत्ते होंगे, एक शाखा पे 3 पत्ते आपको मिलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश। पहले तो ये बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, कटे फटे नहीं होने चाहिए। बिल जो फ्रूट है वो भी खराब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश मार्केट से मिल जाता है, दुकान से मिल जाता है, मंदिर के बाहर से मिल जाता है, वो ले जाइए। और हर पत्ते पे अपने प्रॉब्लम को अपने दिमाग में रखिए, शिव जी से कनेक्ट होइए, बात करिए उनसे अपने मन ही मन, और उस पत्ते के ऊपर आप ओम लिखिए व्हाइट चंदन के साथ और अर्पित कीजिए शिवलिंग के ऊपर। 21 पत्ते, पेयर ऑफ 21 पत्ते, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 21 पत्ते, एक जो 21 पेयर, एक पत्ते, एक पेयर के अंदर 3 पत्ते आपको मिलेंगे, तो कितने पत्ते टोटल हो गए, 63 पत्ते हो गए। ठीक है, ये आपने जाके शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। आपका जो भी कोर्ट केस चल रहा है, आप नाजायज़ उसमें उलझे हुए हैं, तो ये आप जाके उनसे बात कीजिए, अर्पित कीजिए। और ये उपाय आपको शनिवार को करना है, मॉर्निंग में जाके करके आइएगा। साथ में कच्चा दूध लेके जाइए, घर से लेके जाना है, पानी और दूध मिक्स करके शिवलिंग पे चढ़ाइए। वो लोग जिनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है, खास करके प्रॉपर्टी को लेके, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई डिस्प्यूट है, आपकी प्रॉपर्टी कब्जा हो चुका हुआ है, कुछ भी ऐसा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, सब चीज़ें ठीक हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आपका केस सॉल्व हो जाएगा, तो यही समय है, इसमें उपाय कीजिएगा। आप 4 नई ईंटें ले लीजिए, रेड ईंट ले लीजिए, नहीं बिल्कुल नहीं, और ये शिव मंदिर के आसपास कहीं भी कोई पेड़ पौधा लगा हो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, चारों ईंटें वहाँ पे रख के आइए, प्रे करके आइए कि ये जो आपका डिस्प्यूट हो रहा है भी सॉल्व हो। डिस्प्यूट लैंड का है तो ईंट का उपाय करेंगे किस दिन, मंगलवार के दिन। और उसके बाद आपने सीधा शिवालय में जाना है, शिवलिंग पे जाना है। शिवलिंग पे जाके लाल चंदन से आपने शिवलिंग के ऊपर चंदन घिस के, अपने आप घिस के चंदन को शिवलिंग के ऊपर आपने राम लिखना है। राम लिख के एक ही बार लिख दें, और वहां से थोड़ा सा तिलक लेके वो अपने माथे पे लगा लीजिए।
इसको रेमेडी को मंगलवार को कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए। अगर 11 से लेके 1 बजे मंदिर आपको खुला मिलता है तो 11 से लेके 1 बजे कीजिएगा, मंगल का समय यही होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और समस्या है, किसी भी तरह से यूनिवर्सल कोई भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी, देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज जो ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, वो आप उसके लिए एक सिंपल एक रेमेडी है, जो आप कच्चा दूध होता है घर से लेके जाएँ, थोड़ा सा उसमें पानी ऐड करें घर से, शिवलिंग पे जाके उसको अर्पित कीजिए। अगर रोज़ाना कर सकते हैं रोज़ाना कीजिए, अगर आपको सोमवार टाइम लगता है तो सोमवार जाके कीजिए। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ इंडिया हैं, तो आप जब भी आप समय लगे, पूरे हफ्ते में, पूरे महीने में जब भी आपको समय लगे, ये उपाय जाके कीजिएगा। कुछ प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस खराब होते हैं, राहु शनि, राहु सैटर्न का इशू, चंद्रमा के इशू, ओवर थिंकिंग, डर लगना, और बहुत ज़्यादा फेयर आपको आता है। चंद्रमा कमज़ोर हो तो बहुत फेयर रहता है, इंसान को डर रहता है, और वो इंसान जल्दी किसी बात को छोड़ता नहीं है। वो चीज़ें ना दिमाग में ट्रिगर करती रहती हैं। कुछ देख लिया बंदा, उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाता है कि ये मेरी प्रॉब्लम है। इमोशंस बहुत ज़्यादा भर भर के इंसान को आते हैं, इमोशंस का सैलाब होता है इंसान के अंदर। किसी की बात सुनते ही आंसू आ जाना, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता, इसको ओवर इमोशंस बोलते हैं। तो अगर चंद्रमा का इशू है आपकी कुंडली में, अमावस योग है, पूर्णिमा योग बना हुआ कुंडली के अंदर, राहु शनि का अगर आपकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एंड पितृदोष फॉर्मेशन आपकी कुंडली में हो रहा है, सैटर्न और राहु कंट्रोल्ड बाय शिवा ओनली, लॉर्ड शिवा इनको कंट्रोल करते हैं, तो आप शिवलिंग पे जाके आप एक थोड़े से काले तिल लेके जाइए, काले तिल लेके एक पिंच शिवलिंग पे डालिए, उसके बाद कच्चा दूध पानी मिक्स करके लंबी धार बना के इसको आप शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। किसी भी दिन जाएं, रेगुलर करें, वहाँ बैठें, वहाँ बैठ के न्यूमरस टाइम पे, कोई इसका नंबर नहीं है 108 51 नहीं, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिएगा, जितनी टाइम आप कंफर्टेबली बैठ के कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, जब आप जाप कर रहे हो तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आप स्ट्रेट बैठने चाहिए। एक सबसे कॉमन और सबसे बड़ी समस्या है, हर घर के अंदर है, तकरीबन हर घर के अंदर है, एक आधा पेशेंट तो आपको मिल ही जाएगा, एंजाइटी, डिप्रेशन और ढेर सारा डर, स्ट्रेस, कोई कमी नहीं स्ट्रेस की, ढेरों ढेरों स्ट्रेस आपके ऊपर है। मेडिसिन चल रही हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर की दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ की वहीं खड़ी है। दवाई खाते हैं, सो जाते हैं कुछ देर के लिए, नींद खुलती है, फिर वही डिप्रेशन। एन नंबर ऑफ कारण हो सकते हैं डिप्रेशन के, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं डिप्रेशन की। आप मंदिर जाइए, घर से ही जल लेके जाना है, सिंपल जल या गंगा जल या फिर सिंपल पानी, शिवलिंग पे जाके चढ़ाइए। वो जल जो नीचे गिरता है उसको आप किसी बर्तन में कलेक्ट कर लीजिए, घर लेके आइए। जिस कमरे में आप रहते हैं उस कमरे में इस जल का छिड़काव डेली कीजिए, थोड़ा ज़्यादा ले आइए, डेली कीजिए। जब खत्म हो जाए दोबारा इस प्रक्रिया को आप रिपीट कर लें, और ये आप डेली करें। प्रसाद लेके जाएं, वाइट प्रसाद, बर्फ़ी हो जाए, सफ़ेद रसगुल्ले हो जाएं, या कोई भी सफ़ेद प्रसाद आप लेके जाएं। ये ले जाके आप शिवलिंग पे इसको चढ़ाएं, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा के शिव जी को भोग लगा के ये प्रसाद अपने हाथ से बाहर खड़े होकर मंदिर में इसको बांट दें। अगर आप किसी कंट्री में रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप उसको नहीं बांट सकते हैं, तो आप ये पंडित जी को दे दें। अगर वहाँ भी नहीं हो सकता तो फूड बैंक्स बने होते हैं बहुत सी कंट्रीज़ में, अगर आप वो पैक्ड फूड जो है वहाँ भोग लगा के उसको पैक का पैक ही रहने दीजिए और जाके इसको फूड बैंक्स में डाल के आए। ये रेमेडी करने से ना आपको इसको थोड़ा रेगुलर करेंगे, आप सोमवार करें, इसको आप शनिवार करें, इसको आप बुधवार करें, इसको रिपीटेडली करें। इससे ना आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस आपका काफ़ी हद तक रिलीज होगा। बिकॉज चंद्रमा जब पीड़ित हो जाते हैं तो हम ना रेमेडी कौन सी करवाते हैं, खाने पीने की, फूड की रेमेडीज होती हैं। तो चंद्रमा इज इक्वल टू फूड, पानी और ये फूड। पानी वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए, मैक्सिमम जो आप खाना बचाने की कोशिश करें, कम खाना खाएं, खाना वेस्ट ना करें, खाना किसी को दान करें, जितना आप डोनेशन कर सकते हैं, असाइलम्स में, आश्रम के अंदर, वृद्ध आश्रम के अंदर, बच्चों के आश्रम के अंदर, जहां आपको लगता है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, असहाय लोग रहते हैं, वो घर से छोड़े गए हैं, घर पे से निकाल के उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ जाके फूड डोनेशन करके आएँ। जितना आप फूड डोनेशन करेंगे अपने हाथ से, उतना ही आपका चंद्रमा ठीक होता जाएगा। और फूड डोनेशन से ऊपर कोई भी दुनिया में कोई भी उपाय नहीं है। चाहे आप वो फूड किसी इंसान को दान करें या किसी जानवर को दान करें, डोनेशन इज डोनेशन। तो फूड का डोनेशन जितना आप कर सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। और इसी सावन के महीने में आप कुछ पैकेट फूड के लें, बहुत सारे एरिया इन्फ्लेक्टेड हैं, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है, वहाँ पे आप कुछ डोनेशन डालें, लोगों को हेल्प हो जाएगी। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड होते हैं, वहाँ आप पैसा डालें, वहाँ आप डोनेशन करें। जहाँ पे रिलीफ फंड्स के लिए बहुत सारी लोग मदद मांगते हैं, वहाँ आप अपना कुछ भी जो भी आपके पॉकेट में से अलाउ करती है पॉकेट आपकी, वो डोनेशन वहाँ डालें। सावन के महीने में ये रेमेडीज़ आपको 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। तो ये सारा कुछ करके आप खुद प्रॉब्लम से बाहर आएँ। ये जो वीडियो है लोगों को शेयर करें, जिनको एंजाइटी है, जिनको डर लगता है, जिनकी कुंडली में राहु और शनि का कॉम्बिनेशन है, जिनको
रुद्राक्ष धारण करना है वो ज़रूर इस पीरियड में रुद्राक्ष धारण करें, एक्टिवेट करवा के उसको एनर्जाइज करवा के उसको आप धारण करें। और क्योंकि इस टाइम पे कोई भी चीज़ करना, कोई चीज़ डालना बड़ी ही खास महत्वता रखती है और उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे बढ़ जाते हैं, उसका ताकत, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सृष्टि की ताकत, उसका अगर आपने मज़ा लेना है, स्वाद लेना है, तो दिस इज़ द राइट टाइम। तो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो महादेव के आपने सामने रखें। उन्होंने जहर पी लिया था, तो हमारी प्रॉब्लम्स है क्या चीज़ है। महादेव को याद रखें, महादेव की पूजा करें, अर्चना करें और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का कोशिश भी करें। और जो वो महादेव अगर आपकी सुन लें, बड़े भोले हैं, सुन लें, तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम जो 6 साल में सॉल्व होनी है वो 6 महीने में ही सॉल्व करके आपको दे दें। तो आप सब अपना ध्यान रखें।